We are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern Time. But I'm standing here a month ago with a much more powerful Iran than it was at any point during 47 years. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I mean, complete demolition by 12 o'clock, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. डोनाल्ड ट्रंप की तबाहकुन डेडलाइन, जी हाँ, पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथी विशाल आज़म, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। विशाल, डेडलाइन से ही हम शुरू करते हैं। किस तरह से इस डेडलाइन को आप देखते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डेडलाइन दी गई है? एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और ब्रीफिंग की और उसमें तमाम चीज़ें रखी और अमरीका ईरान को बहुत डरावनी, एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने चेतावनी दी है, डेडलाइन दी है। हालांकि इससे पहले भी वो डेडलाइन देते रहे हैं, लेकिन इस बार जो बयान है उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, असल में पहले तो तमाम अपने सुनने वालों को हम दोनों की तरफ से आदाब। मैं हूं विशाल। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो डेडलाइन देते रहे अबू हुरैरा जी, अब ऐसा लग रहा है कि डेडलाइन का जो एक इम्पैक्ट होता था, ख़ुद उन्होंने अपने बयानों से ही उस इम्पैक्ट को ख़त्म कर दिया है। डेडलाइन का मतलब ये होता है कि दुनिया की सुपर पावर समझे जाने वाली मुल्क और वहाँ का सदर, वहाँ के राष्ट्रपति अगर कुछ कह दें तो दुनिया उसे तवज्जो की नज़र से देखती है। उसका अपना एक वक़ार होता है। उनके एक बयान से जो मार्केट है उसमें या तो उछाल आ जाता है या उसमें काफ़ी गिरावट आ जाती है, एक बयान से। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने बातों को बार बार बदलते हुए, सुबह कुछ शाम कुछ, तो उन्होंने अपनी बातों का वज़न बहुत कम कर दिया है। लेकिन फिर भी हम, चूँकि हम इस बात की रेटिंग नहीं करने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा कि गलत कहा, ये तो उनके दिल में बात होगी, क्योंकि मन की बात वो भी करते हैं। सही। तो अब रही बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं। 12 बजे रात के बाद, जैसा उन्होंने कहा था कि वो वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन अब ये देखना असल में ये है अबू हुरैरा कि एक तो ये है कि वार्निंग दी गई और बहुत सख्त वार्निंग है, बिल्कुल, लेकिन ये देखना है कि वार्निंग जिसे दी गई उसका रद्द-ए-अमल कैसा है। तो इस फ्रंट पे आप देखेंगे कि इस वार्निंग को जिसे दिया गया यानी ईरान को, ईरान का रद्द-ए-अमल बिल्कुल कूल है। ईरान को पता है कि वो हालत जंग में है, बिल्कुल, और जंग का उसने बाई चॉइस इंतखाब नहीं किया है, बल्कि जंग ईरान पर थोपी गई है। यानी विशाल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे थे कि अमरीकी सदर का बयान और एक एक बयान से मार्केट में कितना उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ईरान बहुत हल्के में इसे ले रहा है। जो आपने बताया ना कि बार बार डेडलाइंस का आना, बार बार सुबह में कुछ बयान, शाम में कुछ बयान, तो इस तरह से ईरान भी बहुत हल्के में डोनाल्ड ट्रंप को ले रहा है या उनके बयानों को। देखिए, असल में ईरान हल्के में नहीं ले रहा है। ये जो हमारे दुनिया के लोग हैं, हम जो व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, तमाम लोग चाहे किसी भी शोबे से जुड़े हों, वो लोग खुद इसको हल्के में ले रहे हैं। वो लोग ही जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को हल्के में ले रहे हैं। तो अब तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने इससे पहले कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का ऐलान किया है कि वी हैव वन द वॉर अगेंस्ट ईरान। सो व्हाट हैपेंड देन? इफ यू हैव वन द वॉर अगेंस्ट ईरान, then why are you fighting again? And why are you bombing Iran and Tehran and other universities and hospitals and schools? है ना? तो उन्होंने अपने एक्शन से दुनिया के लोगों को एहसास करा दिया है कि आप मुझे जिस तरह चाहो ले सकते हो। ठीक है। अब रही बात डेडलाइन की, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंग में कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन को या जिसे भी हम अपना हरीफ समझते हैं उसे कई बार इल्यूजन में डालना होता है कि भाई सामने को लगे ये, जैसे आप गोलकीपर का अंदाजा कि ये बहुत जो माहिर खिलाड़ी होते हैं जब वो गोल कीपिंग करते हैं, खासतौर से पेनल्टी शूट आउट में, तो गोलकीपर को ये फील कराते हैं कि मैं लेफ्ट साइड मारने वाला हूँ, लेकिन मार देते हैं राइट साइड। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए, अमेरिका ने बार बार यही किया है कि बातचीत चल रही है और ठीक बातचीत के टेबल पर इधर सेटिंग हो रही है, उधर जो अचानक हमले हो जाते हैं। लेकिन ये खेल के मैदान की बात अलग होती है और सियासत के मैदान की बात अलग होती है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है, उनके रोज़गार का सवाल होता है। बिल्कुल। तो इसलिए ईरान ने, दरअसल देखिए, ईरान का स्टैंड क्या है, ईरान ने इस धमकी को बिल्कुल हल्के में लिया है। जैसा आपने कहा, ईरान ने कहा है कि हम किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने नहीं जा रहे हैं। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी इसी बात को पिन पॉइंट करके है कि इधर यू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बी रेडी, विल मेक यू सेंड यू इन स्टोन एज, हम पाषाण युग में तब्दील कर देंगे ईरान को, खंडर में तब्दील कर देंगे। तो ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलने जा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा जो स्टैंड है वो रहेगा। तो ये जो इम्पैक्ट है वो तो ये होगा।
बिल्कुल, लेकिन विशाल एक चीज़ यहाँ पर और, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान की जो हम बात करते हैं, ठीक है आप अमेरिका के सदर हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में हैं और जाहिर सी बात है कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क कहलाता है अमेरिका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से दुनिया में जो एक रुझान ये भी जा रहा है कि आप ईरान को पूरे तौर से तबाह बर्बाद नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले मिसाल हमारे सामने, चाहे अफगानिस्तान की हम बात करें, इराक की बात करें, लीबिया की बात करें, पूरे तौर से तबाह करने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे तौर से तबाह तो नहीं हुए। लेकिन इसमें जो आम लोग हैं उनका जो नुकसान जिस तरह से हो रहा है, अभी जो विशाल आपने तस्करा किया कि हॉस्पिटल्स पर हमले हो रहे हैं, जो मजहबी इबादत गाहें जो हैं उन पर हमले हो रहे हैं, जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो आम लोगों का बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर आप दुनिया के चौधरी हैं, आप सुपर पावर हैं, इतनी ताकत आप में है, तो आप जो जिनसे दुश्मनी है, मतलब जो लीडरशिप है ईरान की कह लीजिए, या वहाँ की जो आर्मी है, आप उसे टारगेट कीजिए, जो उनके कैंप हैं उन्हें टारगेट कीजिए, लेकिन जो आम लोग मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए किसे फिर जिम्मेदार गर्दाना जाएगा? इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो होंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात खुद जो अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं, जिन्हें हम आमतौर से अपने यहाँ सांसद कहते हैं, तो सेनेटर्स हैं वो जो है उनमें एक बड़ी तादाद है ऐसे सेनेटर्स की, लॉ मेकर्स की, जो कानूनदां हैं या जो कमेंटेटर्स हैं उनकी, वो ये कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट जिस तरह से दिया, जो धमकियाँ दिया है, दरअसल वो अब डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की बात करने लगे हैं। अच्छा। आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये बात खबरें आ रही है बात कि लॉ मेकर्स, एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स, दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रंप्स इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम ऑफिस बाय इन्वोकिंग द 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट जो है, जो शिक है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो अब जो है एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए। ये तो खुद उनके ही मुल्क के सेनेटर्स, जिनको वहाँ के अवामों ने चुना है, और लॉ मेकर्स या जो कमेंटेटर्स, उनकी इनिशिएटिव है, डिनाउंसिंग हिम फॉर लॉन्चिंग एन अनप्रोवोक्ड वॉर अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ईरान। इसलिए कि आपने बिला इश्तिआल आपने जंग की शुरुआत की। देखिए, आपको मानना पड़ेगा अबू हुरैरा कि बेशक अमेरिका जो है वो जंगें लड़ता रहा है, उनके फेहरिस्त में बहुत सारे नाम होंगे कि उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन इस पूरे वॉर में दुनिया ये देख रही है कि इस बार की जंग की शुरुआत ईरान ने नहीं की थी। बिल्कुल, पहला हमला ईरान ने नहीं किया था, बिल्कुल, ठीक है। और पहला हमला अमेरिका इसराइल ने किया था, वो भी तब जबकि नेगोशिएशंस चल रहे थे, बातचीत चल रही, डायलॉग चल रहा था। तो ये एक इतना बड़ा इतनी बड़ी मोरल विक्ट्री है ईरान की इस पूरे नैरेटिव को बनाने में, कि जिसको दुनिया के तमाम लोग जानते हो, उससे इनकार नहीं कर सकते। इसी में आगे आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लॉ मेकर्स हैं जो वहाँ के सेनेटर्स, जिनमें बड़े मशहूर नाम है, जैसे पैटी मुरे, जिम मैकगवर्न, बेनी सैंडर्स, जो कर्टनी और कैथरीन क्लार्क, ये सारे लोगों ने इसकी मजम्मत की है कि जो आप इस तरह का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम पाषाण युग में भेज देंगे, हम पत्थर खंडर बना देंगे, हम पावर सेक्टर तबाह कर देंगे, हम तमाम जो अवामी जो मराकज़ उसको तबाह कर देंगे। तो अब इसके अलावा आप देखिए, एक वहाँ के US लॉ मेकर भी हैं और कमेंटेटर भी हैं, उनका नाम है चक शुमर। उन्होंने कहा है कि ट्रंप इज रैंटिंग लाइक अ डिरेंज्ड मैड मैन। अब आप बताइए, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, ठीक है। सो कंडेमिंग द US प्रेसिडेंट्स थ्रेट्स ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम्स अगेंस्ट इंडियन सिविलियंस, ईरानियन सिविलियंस, वो ईरान के लोगों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरी एक्टिविटी को एक वॉर क्राइम के नज़रिए से देख रहे हैं, उससे ताबीर कर रहे हैं। कौन? खुद वहाँ के लॉ मेकर जो लोग हैं। अब इसमें आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली वो हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियन, लेकिन ही इज़ बेसिकली अ बिजनेसमैन। कई बार वो अपनी बातों में कह भी चुके हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए कि बिजनेस का क्या चल रहा है मामला। आप अभी सुन रहे हैं ना कि जो डेडलाइन है कि आप अगर मंगलवार की रात तक अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये करने जाएंगे। लेकिन अबू हुरैरा, उसके बीच में फिर एक बात आ गई कि 45 डेज का एक जो है सीज फायर कर लिया जाए। उसको भी ईरान ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि ईरान का कहना है क्या है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम मुकम्मल जंगबंदी चाहते हैं। ठीक है, क्यों? इसलिए कि मार्केट पर बड़ा तगड़ा असर पड़ा है। आपको बता दें, अभी जो अमेरिका में जो तेल की कीमत है, अभी आज की जो कीमत है वो है $115 पर बैरल, $115 पर बैरल, जो कि फरवरी में जब अमेरिका इसराइल ने हमला किया था ईरान पर, उससे ठीक पहले फरवरी के महीने में ये 60 से 64 बैरल के आसपास थी।
मतलब डबल हो गया। आप सोचें कि 60 से 65-70 के बीच में ही थी ये कीमत, वो अब सीधे 115 चली गई है। 20% से ज़्यादा का इजाफा इसमें हुआ है हुज़ैफा। बिल्कुल, इसमें विशाल बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया कारोबार वाला, बिजनेस वाला डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा जाता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की जंगें या तनाव कशीदगी का फ़ायदा अपने कारोबार में भी एक तरह से उठाते रहे। इससे पहले ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगते रहे हैं, चाहे उनकी वाइफ को लेकर हो या उनके बेटे जो भी कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की बातें पहले भी आती रही और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ इस तरह की जो शदीद बयानबाजी कर रहे हैं या कदम उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका एक मकसद अपने बिजनेस को बूम देना, उसी हिसाब से शेयर लेना और मार्केट में उसी तरह से उतरना, तो एक ये भी एक बड़ा मकसद हो सकता है। देखिए, इसका मकसद अगर है भी अबू हुरैरा, लेकिन ये तो फिर आप एक्सपोज हो रहे हैं ना। बिल्कुल। फिर आप जो मोरालिटी का आप लेसन पूरी दुनिया को जो देते हैं कि वी आर द डेमोक्रेट्स और हम डेमोक्रेसी यहाँ पे है और हम जो है ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हैं, हम ह्यूमन वैल्यूज़ का केयर करते हैं, तो क्या हुआ फिर? आप तो मतलब बाजार में फ़ायदे और नुकसान के वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगी को आप दांव पे लगा रहे हैं। अभी जो कल के जो हमले हुए हैं अमेरिका और इसराइल के जो जॉइंट हमले तेहरान में हुए हैं, उन कल के हमलों में से तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं ईरान में, उसमें से 6 या 7 बच्चे हैं, छोटे बच्चे। ये कल की सिर्फ स्टाइल की बात बता रहा हूँ। 10 से ज़्यादा लोग, उनमें हो सकता है कि 20 से 25 तक आंकड़ा हो, लेकिन 6 से 7 बच्चे हैं। और ये भी हमला कहाँ हो रहा है? यूनिवर्सिटी पे हमला हो रहा है, स्कूलों पर हमला हो रहा है, हॉस्पिटल्स पर हमले हो रहे हैं। अभी आप देखिए, एक बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूँ कि जापान टाइम्स जो अखबार है उसने रिपोर्ट किया है कि ईरान वॉर की वजह कर पूरा ग्लोबल एविएशन जो वो रीशेप हो रहा है। एविएशन सेक्टर यानी जितने अलग अलग जो एविएशन कंपनियां हैं, चूंकि हो क्या रहा है कि जो फ्लाइंग जोन जो है वो उनको प्रोहिबिशन हो रहा है कि भाई आप इस कंट्री के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते, तो उनकी जो फ्लाइट है वो काफ़ी लॉन्ग रूट कवर करके उनको अपने फ्लाइट को मूव कराना पड़ रहा है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको महंगा पड़ रहा है। कई सिविल एविएशन जो कंपनियां हैं वो बंदी के कगार पर हैं। नहीं, बिल्कुल विशाल, इस जंग से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है और अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और सबसे अहम विशाल ये हो जाता है कि ईरान की अमेरिका की धमकी अपनी जगह, लेकिन उसकी धमकी की परवाह ईरान बिल्कुल नहीं कर रहा है और ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है। आखिर ईरान को मजबूती कहाँ से मिल रही है, ईरान किस तरह से इस जंग को पॉजिटिव तरीके से एक तरह से ले रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन विशाल, वक्त की बहुत कमी है। एक छोटी सी बात सी बात कि देखिए अभी क्या हुआ है कि ईरान को कहीं ना कहीं अब खुले तौर पर जो चाइना और रशिया का सपोर्ट से मिल रहा है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात हो चुकी है। और दूसरी सबसे अहम बात ये भी यहाँ पर हो गई है कि जो अमेरिका ने धमकी दी है कि हम पावर सेक्टर को निशाना बनाएंगे। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ईरान की तरफ से, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो मुश्तबा खामनेई हैं वो एक वॉर रूम में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा। और जिस वॉर रूम में वो जाते हैं उसके सामने बड़ा सा एक मैप लगा है, और वो मैप किसका है? डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो कि इसराइल का है। बस ये कहना था। बिल्कुल, चलिए अब इस पर हमारी भी नज़र रहेगी। जो डेडलाइन की बात कही गई है, क्या कुछ होता है आने वाले कुछ घंटों में, देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब। We are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern time. But I'm standing here a month ago with a much more powerful Iran than it was at any point during 47 years. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I mean, complete demolition by 12 o'clock, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to.